और आचार्य जी, एक मेरा सवाल है, चूंकि जब मैं आपसे पहले बात कर रही थी तो आपने एक मुझसे सवाल पूछा था कि क्या तुमने कभी सोचा है कि समुद्र में ही ज्वार भाटा क्यों आता है। तो मुझे लगता है ये सब जानना चाहते होंगे कि इसके पीछे का क्या कारण है, कि अभी गंगा। हमने ये भी बताया था कि कल हम एक फंक्शन में गए थे, वहाँ एक बुजुर्ग गोस्वामी जी ने ये बात कही और बड़ी अच्छी लगी हमें। तो बिल्कुल हमको इतनी अच्छी लगी, हम कल से बहुत से लोगों को बता चुके हैं। समुद्र में गंगा के पानी में क्यों नहीं आता ज्वार भाटा, जमुना में क्यों नहीं आता ज्वार भाटा, समुद्र के पानी में जोड़ देती हूँ आचार्य जी मैं कि चंद्रमा की चाल से इसका क्या लेना देना है। चंद्रमा की चाल देखो, चंद्रमा पानी को आकर्षित करता है अपनी तरफ, और चंद्रमा जब पृथ्वी के निकट आता है और दूर जाता है उसके कारण ज्वार भाटा आता है। हमें लगता है कि शायद चंद्र ग्रहण से ही इसका कुछ कोरिलेशन समझ करके आप ये सवाल भी पूछना चाहते हैं। जी। एक्चुअली ज्वार भाटा इसलिए आता है कि ज्वार भाटा पानी में कम, नमक में ज्यादा आता है। तो चूंकि समुद्र का पानी खारा है इसलिए समुद्र में ही ज्वार भाटा आता है। हमारी देह में ब्लड प्रेशर का संबंध नमक से, इसीलिए डॉक्टर कहते हैं ब्लड प्रेशर हो गया तो नमक कम खाओ। अब बात क्लियर हो रही ना, इसीलिए मतलब ये केवल इसलिए कि जो खारा पानी है उसी में ज्वार भाटा आता है, उसका मूल रीजन नमक। और मुझे लगता है ये शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और सवाल तो हम ले ही रहे हैं और राशियों की बातें भी हम कर रहे हैं आचार्य जी। तो अब जो हमारी अगली 3 राशियां हैं उनकी बात कर लेते हैं कि अगली 3 राशियों पर किस तरह से इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, मकर राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके चौथे स्थान पर लगेगा और चौथा स्थान माता, भूमि, भवन और वाहन से संबंध रखता है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपको हर तरह का लाभ मिलेगा, आपको धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। लिहाजा लाभ की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आपको चंद्र ग्रहण के बाद अगले 15 दिन तक किसी भी मुद्दे पर माता का विरोध नहीं करना है और अगले 3 दिन तक घर में आए मेहमानों को दूध या शरबत अपने हाथ से उठाकर पीने के लिए देना। कुंभ राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके तीसरे स्थान पर लगेगा। तीसरा स्थान भाई बहनों से संबंध रखता है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपके भाई बहनों के धन में वृद्धि होगी, साथ ही आपको भी उनसे आर्थिक रूप से सपोर्ट मिलेगा। अतः भाई बहनों का साथ बनाए रखने के लिए और उनकी आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आज आपको चंद्र ग्रहण के दौरान देवी दुर्गा के मंत्रों का जप करना चाहिए और ग्रहण के दौरान गेहूं या गुड़ निकाल कर रखना चाहिए। ग्रहण के बाद किसी सफाई कर्मी को आदरपूर्वक रिक्वेस्ट के साथ दान कर देना चाहिए। और मीन राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपकी जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान पर लगेगा और ये स्थान धन से संबंध रखता है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपको अपने धन के प्रति कुछ चिंता हो सकती है, लिहाजा इस चिंता से मुक्ति के लिए आज आपको चंद्र ग्रहण समाप्त होने पर स्नान करके माता या किसी बूढ़ी स्त्री के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए और ग्रहण के बाद माता या सास से 2 मुट्ठी चावल लेकर एक सफ़ेद कॉटन के कपड़े की थैली में बांधकर उस थैली को हमेशा अपने पास रखें, ये आपके लिए सौभाग्य सूचक हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।